क्या कहेंगे पूरी यात्रा के बारे में? अरे हम क्या कहेंगे, आज तो भगवान कह रहे हैं। देखो पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसे भगवान का स्वरूप नहीं है जो अपने गर्भगृह को छोड़ के बाहर आते हैं, ना अयोध्या में, ना रामेश्वरम में, ना द्वारकाधीश में, मगर जगन्नाथ जी इकलौते ऐसी भगवान का कृपा स्वरूप है जो अपने गर्भगृह से, ये उत्सव मूर्ति नहीं है, ये गर्भगृह की मूर्ति है, ये साक्षात भगवान है। अपने गर्भगृह से भगवान दुनिया को मिलने के लिए आ रहे हैं। देखो एक बात होती है, जब हम बीमार होते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मगर जब हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना तो डॉक्टर को हमारे पास आना पड़ता है। तो अब जगन्नाथ जी कौन है? सबसे बड़े डॉक्टर। और हम कौन है? बीमारी तो है, काम क्रोध द्वेष से जले पड़े हैं, तो हमारे इलाज करने कौन आ रहे हैं? हमारे परम पिता श्री जगन्नाथ जी हमारे इलाज करने के लिए, हम पर कृपा बरसाने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आ रहे हैं। ये देख रहे हो जगन्नाथ जी की आंखें, देख रहे हो बड़ी बड़ी, देख रहे हो, जूम करो तभी तो दिखेगी। इनमें पल की नहीं है, अगर मैं अभी ऐसे कर दूं आपको इनमें पल की नहीं है, ठीक है ना? नहीं मैं वही बोलूंगा, तो इनमें पल की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते, ये भगवान का कृपा स्वरूप है। और हर युग के एक भगवान है, सत्य युग बद्रीनाथ, ठीक है, त्रेता युग रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारकाधीश, मगर कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? श्री जगन्नाथ स्वामी। वो जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आपका स्वागत है, आपके दर्शकों को खूब बधाई। अगर घर बैठे अभी भी लाइव देख रहे हो, जल्दी आ जाओ, ये रथ से खींच लो, क्योंकि कहा जाता है रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जगन्नाथ जी को रथ पे देख लेता है और सिर्फ रथ से खींच लेता है, उसका वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आ रहे हैं पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से। अब रथ यात्रा हर शहर में, अभी चंडीगढ़ में भी हो रही है आज। ऐसा कोई कोना नहीं है। प्रभुपाद जी, देखो वो बैठे हैं प्रभुपाद जी, जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी से ले गए जगन्नाथ जी को अमेरिका में। आज इस्कॉन द्वारा जापान, पाकिस्तान, दुबई, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पे रथ यात्रा नहीं हो रही है। और कुरुक्षेत्र में भी 40 साल से भी ऊपर से ये रथ यात्रा बहुत ही सुंदर रूप से चलती जा रही है। हमारे अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास प्रमुख है, जिन्होंने प्रथम रथ यात्रा 1991 में शुरू की थी अकेले, और आज देखो इसका स्वरूप देश विदेश से भक्त आ चुके हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और जल्दी जल्दी आ जाओ जगन्नाथ जी कृपा लेने। हमारा सौभाग्य है अभी जगन्नाथ जी की यात्रा में जो मुख्य अतिथि बनाया, आज उसने तपयाई कुरुक्षेत्र में, एक धार्मिक जगह है ये, और ये यात्रा जगन्नाथ यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। सबसे पहले हिंदुस्तान में यात्रा का स्थल कुरुक्षेत्र ही था। जब श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश बने थे तो यहाँ ग्रहण पे आए थे, संपूर्ण ग्रहण पे स्नान करने के लिए। और गोकुल के अंदर जब उनको पता लगा, गोकुल वासियों को, और उनके साथ सारा गोकुल यहाँ आया, और उनकी जो सखियां थी और वो सारी के सारे यहाँ जब आई तो उन्होंने रथ के घोड़े अलग कर दिए, अपनी चुन्नियों से इस रथ को यहाँ से द्वारकाधीश जी को साथ बैठा के वो गोकुल ले गए थे। तब से ये परंपरा पूरे भारत में अब तक चल रही है। और ये जगह जो है श्री कृष्ण जी की कर्मभूमि भी है, महाभारत भी यहाँ हुआ, और यहाँ पर जो संघर्ष हुआ 18 दिन, उसमें गीता का भी 18 अध्याय का ही निर्माण हुआ। और मैं समझता हूँ इस सृष्टि के अंदर श्री कृष्ण जी को जो सबसे ज्यादा लगाव था अर्जुन से। अर्जुन एक योद्धा था, उसका रिश्तेदार भी था, दोस्त भी था, लेकिन श्री कृष्ण जी का प्रिय था। लेकिन अर्जुन भी श्री कृष्ण जी को इतना नहीं समझ पाए जितने गोकुल की बालाओं ने समझा, उनकी सखियों ने समझा। ये सृष्टि के अंदर एक यूनिक उदाहरण है। कई वहां की जो गोकुल की जो सखियां थी श्री कृष्ण जी की, वो सारी यहाँ आई और श्री कृष्ण जी को पैदल रथ यात्रा खींच के ले गई जगन्नाथ जी महाराज का। और ये आज तक सृष्टि के अंदर, पूरे भारत के अंदर इसकी परंपरा का पालन हो रहा है। संत जी महाराज ने जानकारी दी, क्योंकि द्वारका जो गुजरात में है, और वहां पर गुजरात से कुछ लोग आए हैं, संत भी आए हैं, और ये मंदिर का जो निर्माण है, ये अर्जुन जी का और कृष्ण जी का ये पहला एक ऐसा मंदिर है जो हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ। तो उसमें मैं समझता हूँ भाई, जब द्वारकाधीश गुजरात के थे
मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वो भी द्वारकाधीश के समान ही थे। और अगर यहाँ आते हैं तो श्री कृष्ण जी की उस पद्धति को दोबारा से उसका एक किस्म का प्रचलन शुरू करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये वो धरती है। तो यहाँ पर आज अस्कोन के द्वारा जगन्नाथ यात्रा जो आरम्भ की गई है, बहुत बड़ा क्षेत्रवासियों के सौभाग्य है। और ये भी सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए कि यहाँ पर कृष्ण अर्जुन का जो मंदिर, पहला विश्व का मंदिर यहाँ बन रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं कहूँगा अस्कोन के द्वारा समय समय पर जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं कि जिनका होली का त्योहार देखिए, कोई जन्माष्टमी का त्योहार देखिए, मैं तो हमेशा वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो वहाँ पर आकर जो हमें जिस प्रकार की मैं कहूँगा सौगात मिलती है, जिस प्रकार की हमें खुशी मिलती है, तो शायद कोई और नहीं मिलती। तो मैं कहूँगा कि इस बाहर की यात्रा जो है बहुत बड़ी लोगों को आशीर्वाद देगी। और साथ में ये कहूँगा कि श्री कृष्ण अर्जुन भगवान का जो गीता स्थली ज्योतिसर में इस्कॉन द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए आज कह रहे थे आज पूजनीय साक्षी के बाजी महाराज कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तो अगर उनकी इच्छा है तो अवश्य प्रधानमंत्री जी वहाँ